शर्म आबरू तारण खातर घरा बुलावन लागे, माँ बेटी और भाण बहू ने सरेआम नचावन लागे। वो लड़कियां जब गारी धीर, जब मेरा जब भी नाम आवा था, जो सारी पब्लिक न्यू कहे थी बैठ जा बैठ जा। 10 टायरी गाड़ी का मैंने बड़ा शौक होया करदार, मैंने हमेशा 10 टायरी गाड़ी चलाई और बाहर भी मैं खूब करने के लिए उसने पैसे मांगे थे रॉकी मित्तल ने, और वो पैसे मैंने दिए थे। तो मैंने 6 महीने की तनख्वाह एडवांस उठा के और फिर लगाया, तो रिकॉर्डिंग कर दिया ना, वही हिट होता था, कोई फ्लॉप तो हुआ ही नहीं। चाल पड़ी रे चाल पड़ी, हथियार गाल मेरी झोली में, 100 नंबर पे कर दो फोन, एक लाश पड़ी से डोली में। मैंने साथ दिया उनका पूरा, और ना कोई पेमेंट ली ये तो। और उस टाइम पे मैं ये भी कहूंगा भाई देखो, सपना नई थी, कोई आज की तरह ब्रांड नहीं था। राम राम भाई सबने, खुल के बोल लाडले के नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत। आज का यो पॉडकास्ट तो क्या है, आज का बिल्कुल यो खाट कास्ट बेड कास्ट, बिल्कुल बेड में बैठ के देसी बातचीत करने लग रहे हैं। जब बात देसी बना की आ जाए तो बात हमारे हरियाणवी रूट्स की आ जाए, रूट्स की बात कराएंगे। अगर म्यूजिक में जावा तो हरियाणवी इंडस्ट्री की जो म्यूजिक है, जो हमारे गाने हैं, उसमें एक बहुत प्यारा नाम है जो हम कभी भुला कौन सका, और भुलाना भी नहीं चाहिए। भाई साहब जब मार्केट में आए तो एडियान देख के बता दिया करता है कि भाई कौन सी की एडी दम दम करके गाड़ भी उठा दे हुआ है। बदमाशी के गाने में आए तो सीधी कह दी बोला भाई 100 नंबर पर कर दिया फोन, एक लाश पड़ी से डोली में। अगर मैं हिट गाने की बात करूं तो न्यू है कि लगातार आधा घंटा बोलना मेरा कम पड़ जाएगा। पूरे हरियाणा राजस्थान ने डीजे पे नचानिया भाई, पवन पिलानिया। राम राम भाई साहब, स्वागत आपका खुल के बोल लाडले पॉडकास्ट में। आज भाई साहब का घर में बैठे हैं, बिल्कुल बात देसी तरीका तो होगी। कूण में होका तो रखे है, पूरे बेड पे बैठे हैं, चाय पानी पी लिया है, और भाई साहब होका छिलक रहे हैं। हाँ बिल्कुल भाई, जमाने दो में उठे हैं हम भाई हर दो में हर चीज के उठे हैं। और क्या चल रहा है? बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। और अभी क्या आ रहा है मार्केट में आपका नया? मार्केट में तो जी देखो, आपने सदाएं आन दे रहे हैं, और पहले मैं सबसे पहले जो अपने दर्शक हमें देख रहे हैं तो उनको आपके अपने छोटे भाई या बड़े भाई, हरियाणवी सिंगर, देसी जमा कलाकार पवन पिलानिया की तरफ से सभी को राम राम है। और नए पुराने की बात करा तो अपने लिए तो हर चीज़ ही नई रवा है। जो पुराने कर दिए वो भी अपने लिए आज नए हैं, और जो नए कर रहे हैं तो फिलहाल मेरे को, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, सच बताऊँगा कि इस महीने में मेरे को कितने गाने मैंने रिकॉर्डिंग की है मेरे को याद नहीं है। सच्चाई बात है ये कि याद नहीं है। मैंने अरविंद जांगिड़ के स्टूडियो में भी रिकॉर्डिंग की है, सुभाष फौजी के आर के क्रू में भी रिकॉर्डिंग की है, मैंने हरीश शर्मा के स्टूडियो में भी रिकॉर्डिंग की है, मैंने वासु स्टूडियो में भी रिकॉर्डिंग की है, मैंने जीआर में भी रिकॉर्डिंग की इस एक महीने में, जिसके कुछ प्यारे प्यारे भजन तो आपके पास इंस्टाग्राम के जरिए पहुंच चुके हैं। और मैंने ये बोला भी था कि खुद लिखूंगा खुद गाऊंगा, और एक बार सुन के देखियो कि किसे गाने होंगे। भाई साहब अगर बात करा तो आपकी आवाज़ का खैर कोई शानी नहीं है। आपने जो एक टाइम पर जो एक तरफा दौर था, एक तरफा राज कराया है। आपकी जोड़ी थी राम मेरे भाई साहब के साथ में, राम मेरे मेला बोल पिलानिया बस न्यू हो गए थे भाई, ये लव कुछ भाई हरियाणवी इंडस्ट्री ने पार लगाओ। अगर मेहनत करिए आपने उस मुकाम पर, चीज़ें लेके आए हो। बीच में थोड़े थोड़े हो सका कि आप आउट ऑफ ट्रैक हो गए हो ना, बीच में गैप भी ले लिया हो, लेकिन आज के टाइम पर भी आप मेरे ख्याल से हरियाणा के टॉप कलाकार में तो हो जिनसे लाइव प्रोग्राम करें हैं। हाँ, लाइव का तो देखो जी मेरा हमेशा से रहा है, और मैं ये कहना भी चाहूँगा कि जो कलाकार लाइव में गावेगा, लाइव में स्टेज प्रोग्राम करेगा ना, म्यूजिक को साथ में लेके, वो कलाकार मेरे हिसाब से कभी पिटेगा भी नहीं। और इसका मैं आपको एक उदाहरण भी दे दूं कि ऐसे ऐसे कलाकार हरियाणा के बीच में हैं जिनके आज एक भी गाना कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, और जो वो हिट कलाकार कुण में लगा दें लाइव का मामला में, और उनके सबसे ज़्यादा प्रोग्राम बाजें। तो ये है जी, इसमें ये हम ये नहीं कह सकते है, ये चीज़ें देखते हैं हम। ऐसे ऐसे कलाकार हैं जिनके गाने नहीं है मार्केट में, वो स्टेज परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त दे देते हैं। जब स्टेज परफॉर्मेंस की बात करें तो हरियाणा में
स्टेज लाग दे रहे हो, प्रोग्राम होते रहे हैं। और हरियाणा में एक दौर आया जब वो डांस का दौर पीक पे था, उसी टाइम शायद आप भी स्टेज बहुत करा कर दे। हाँ करा कर दे। और उसी टाइम पे भाई मतलब जो न्यू कहेगा 3-3 4-4 जो डांसर रखी है उनका बीच में भी अगर अपनी किलकी मरवानी है, वो कोई पौन पिलाना सीखे भाई नहीं। वो दौर ऐसा था भाई डांस देखने में लोग इतने मगन हो जाया कर दे का जोन सा कोई नया कलाकार कौन सा गाना गाया करता उसमें किलकी मार दिया करते, तू बैठ जा रहा है सूर्य नाचने दे। वो दौर ऐसा आया है, मेरे साथ में भी आया है। मैं बारडा के पास एक गांव था और उस गांव में एक प्रोग्राम लगा रखा था, तो 1-1.5 किले जो ज़मीन होती है ना उसके स्पेशल फसल थी और बांध करवा दी थी भाई पब्लिक यहाँ पे आओगी। वहाँ पे लेडीज कलाकार थी 8 और मैं था अकेला सिंगर। और वो लड़कियां जब गा रही थी, जब मेरा जब भी नाम आवा था जो सारी पब्लिक न्यू कहा थी बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। ऐसे करके रात का 1 बज गया था, 12:30 या 1 का टाइम हो गया था, 9:30 बजे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। लेकिन मैं एक बार ज़बरदस्ती खड़ा हुआ धक्कत, मैं कहा भाई एक बार सुन लो, 2 लाइन शुरू करूँगा और उसके बाद मैं आप कहोगे ना तो मैं बैठ जाऊँगा, ये मेरा वादा है, बैठ नहीं जाऊँगा, चले आ जाऊँगा। तो मैंने पब्लिक फिर शांत होगी तो मैंने स्टार्ट करी एक कुछ रागनी से कि देखो ये काफ़ी साल पुरानी बात है कि शर्म आबरू उतारण खातर घरां बुलावन लागे, माँ बेटी और भाण बहू ने सरेआम नचावन लागे। ये मेरे गाने की जो मैं गा रहा था उसकी सथाई थी, पब्लिक फिर ऐसी जम गई। और फिर प्रोग्राम न्यू समझ लो सुबह तक ही मैंने किया था, किसी लेडीज कलाकार को पब्लिक ने उठने भी नहीं दिया। आप दर्शक की जब नब्ज पकड़ ले हो तो वो आपने सुने भी गए। ये चीज़ें मेरे को पता है, जब सामने मैं जब स्टेज पे खड़ा होके कितनी भी पब्लिक होती है तो मैं कुछ बोल लूँ उन्हें, उसी दौर में मन्यू मेरा पड़ जाए कि पब्लिक क्या पसंद करती है यहाँ पे। भाई चलत डीजे टाइप का सुनना पसंद करेगी या देसी सुनना पसंद करेगी, या जैसा भी है मेरे दिमाग में आ जाए। आप न्यू मान के चलोगे लगभग 17-18 साल की उम्र में आप इस इंडस्ट्री में आ गए थे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले शायद आप ड्राइवरी करा करते हाँ थे। मैं ट्रक ड्राइवर था और मतलब मैंने खाने में भी 10 टायरी गाड़ी का मैंने बड़ा शौक होया करता, और मैंने हमेशा 10 टायरी गाड़ी चलाई और बाहर भी मैं खूब चलिया हूँ, बॉम्बे पुणे तक। यह शुरुआत अपनी हुई थी रामिर भाई साहब के साथ में, फ्लॉप एल्बम में भी ख्याल आई थी सबसे पहले अपनी देसी रोमियो, देसी लव स्टोरी। देसी लव स्टोरी। हाँ हाँ, वो अपने वो उनकी भी पहली थी, मेरी भी पहली ही थी वो। और उस कैसेट के ऊपर सुरताल कंपनी की थी और उस कैसेट को रिकॉर्डिंग करने के लिए उसने पैसे मांगे थे रॉकी मित्तल ने, और वो पैसे मैंने दिए थे। और उस टाइम पे ट्रक ड्राइवरी की तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी, कम ही थी, 5,000 रुपये महीना की थी। तो मैंने 6 महीने की तनख्वाह एडवांस उठा के और फिर लगाया था। तनख्वाह भले ही कम हो, फिर उसमें टक्का तो लगता होगा ना। वो चीज़ें तो होती हैं, वो तो आज भी होती है। आज के मेरे ट्रक ड्राइवरों की 50,000 रुपये सैलरी है, लेकिन वो तो फिर भी लागदा है भाई। वो तो भाई इंसेंटिव है, तनख्वाह से कितनी मिल जाए, बोनस के जो मजे वो तो होता ही है भाई। तो फिर आपने यार ट्रक ड्राइवरी आईडी लाइन मतलब आपने छोड़ दी थी, कब छोड़ दी फिर यार? ये जब मेरी पहली एल्बम गाना बंटा टोकनी हिट हुआ तब भी मैं ड्राइवरी करता था। फिर दूसरी एल्बम मोस्ट वांटेड छोरा हथियार चलाने भूल गया, ये एल्बम हिट हुई तब भी मैं चला रहा था। फिर तीसरी एल्बम आई दम दम कर दी चाल से तने गाल बिठा दी मारी, जब तक भी मैं करया करता। और जब 2.5 लीटर दूध 12 टिक्कड़ जो एक एल्बम थी वो जब रिलीज हुई तब मैंने ड्राइवरी छोड़ दी। दर्शकों ने बताऊं, ये जो नाम बताए ना, ये गाने के नाम को नहीं, ये एल्बम के नाम है। एक एल्बम में कितने कितने गाने होंगे? लगभग 7-7 8-8 गाने तो होंगे। 8 गाने तो होते ही थे, और फिर उसकी डीवीडी बनाई जाती थी, उसमें 1-2 एल्बम और भी ऐड की जाती थी। 30-30 35-35 गाने उसके अंदर डाले जाते थे, 40 गाने तक भी होते थे। क्या दम दम कर दी चल गाड़ बैठा दे भाई, एक तरफा राज करे इस एल्बम ने भी। अब वो जो रिकॉर्डिंग कर दिया ना वही हिट होता था, कोई फ्लॉप तो हुआ ही नहीं। उस टाइम पर एक तो हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री ग्रो पे थी अपने में, शुरुआती दौर पे थी। हाँ हाँ हाँ, और लोगों ने प्यार भी बहुत दिखाया, बहुत दिखाया। उस टाइम पे इतने लोग नहीं थे कि इस मार्केट में जो नहीं, फैन बड़े थे, फैन ऐसे थे
कि पहले तो वो सुबह उठ के घर पे नहाया करते, नहा के फिर बाजार में जाया करते, फिर वहां से कैसेट खरीदा करते, फिर घर पे आके देखा करते। आजकल तो यार फोन के ऊपर ही सर्च कर ले यार सुन ले हैं। वो स्पेशल यो काम करया करते हमें सुनने के लिए। जो असली जो कला प्रेमी जो लोग थे वह उस टाइम पे पहले सीडी डीवीडी भी थी, और उससे पहले अपने कैसेटा का दौर था। ऑडियो कैसेटा में गाने भरवा भरवा के लिया करते। हाँ बिल्कुल लेके आया करते, बिल्कुल लेके, नरी दुकान होया करती तो शाम में तो बिल्कुल बिल्कुल। जब आपका एक तरफा सिस्टम चल रहा करता उस टाइम में आपकी और रामेर भाई साहब की जोड़ी थी। रामेर भाई साहब लिखा करते, रामेर मेला साहब और पवन पिलानिया साहब गाया करते। तो उस टाइम में न्यू भी होना भाई का यो तवा गरम है, आधी रोटी मैं भी सीख लूँ, तो कोई ईशा राइटर आया कि यार एक आधा गाना मेरा भी लिख दे, मतलब मैं गाना मन लिख रखा है, एक आधा गाना मेरा भी गा दे, ईशा कुछ था? हाँ आए मेरे पास काफ़ी राइटर आए। एक तो नवीन विशु भाई, आपने नाम सुना? नवीन विशु बहुत ही अच्छे अच्छे गाने उन्होंने हिट लिख रखे हैं। वो उस टाइम पे नए थे बिल्कुल। तो हमारा कोई शूट होया करता, वो हर टाइम तकरीबन साथ ही रहा करता। तो उन्होंने भी बोला मेरे को कि यार एक गाना मेरा कर दे। तो मैं अपना, उन्होंने लिखा और उसकी कंपोज भी मैंने बनाई। वो और विजय वर्मा भाई साहब ने स्टूडियो किया था भिवानी में। अच्छा। और वहाँ पे एक नया ही लड़का था म्यूजिक वाला, जो जिसका नाम आज TR के नाम से जानते हैं। और मैंने उसकी कंपोज की और वो गाना रिकॉर्डिंग हुआ। वो उस राइटर का पहला गाना था और मैंने गाया था। वो गाना था 100 नंबर पर कर दो फोन, एक लाश पड़ी से डोली में। थोड़ी देर पहले आपने जिक्र भी किया था इसका। तो फिर या तो बोल के मैं ही बता दूँ, आपका सिंगर बना के फायदा फिर। अच्छा गा के सुनाना पड़ेगा। समझदार नहीं सारा काफी। चाल पड़ी रे चाल पड़ी, चाल पड़ी रे चाल पड़ी, हथियार गाल मेरी झोली में। 100 नंबर पे कर दो फोन, एक लाश पड़ी से डोली में। 100 नंबर पे कर दो फोन, एक लाश पड़ी से डोली में। और आज ये गाना इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग में है, चेक कर लियो। हाँ 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 बिल्कुल है। थोड़े दिन मटने लगो आवे मटने लो जश्न मनावे, मटने लो आवे से बनवारा की परीत में। ठाडा करगी जुल्म रे बरने, भोंप छोरा मेरी पीठ में। ये लाइनें आज ट्रेंडिंग में है, चेक कर लियो। ये सोशल मीडिया का दौर है। पिछले दिनों मोस्ट वांटेड गाना ट्रेंडिंग में था। आज से अगर 2 साल पहले की बात करूं, मोस्ट वांटेड का जो गाना था वो इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग में था। काफ़ी हैं आज भी वो पुराने गाने, मैं तो देखता रहता तो हूँ। फिर न्यू बढ़िया लगे भाई, हाँ इतने साल पहले जब मेहनत करी थी वो आज भी जिंदा है। हाँ वो तो है भाई, वो तो है। एक गाना आपका और था, वो भी शायद रामेर भाई साहब का नहीं लिखा आया था, उसी टाइम पर आपने गाया था। नहीं, मोस्ट वांटेड शायद रामेर भाई साहब ने लिखा था। हाँ वो तो उनका ही था। मेरे गलतफहमी हो गई थी कि मैं किसी हो। नहीं, जो आप राइटर की बता रहे हो, तो एक राइटर ऐसा भी आया था जो नया था। 2 और आए थे, निप्पू निप्पे वाला, वार्निंग दे दी साड़ा ने पित्तल तारना बाकी से। और एक नया राइटर उस टाइम पे और आया था जिसका नाम आज बिंदर दनोदा के नाम से जानते हैं। हरियाणा कला परिषद के डायरेक्टर आज के दिन में वो। गोरी मार दिया तेरे नखरिया ने और किमे खेत के सपरिया ने, पहला गाना वो जब नए थे, जब मेरे पास आए थे तो मैंने गाया था और वो गाना बहुत ही हिट रहा था। वो आज भी शायद ट्रेंडिंग में आया हुआ है दोबारा। आपने उस टाइम पर नए नए जो राइटर थे उनके गाने गाए हैं। मैंने साथ दिया उनका पूरा, और ना कोई पेमेंट ली, ये भी आपको मैं बता दूं। समाज सेवा। हाँ बिल्कुल भाई, क्योंकि मैंने पैसे लगाए हैं, मैं कहाँ से लेके आया हूँ, तो ये चीज़ें मैं आज भी महसूस करता हूँ। तो कोई नया राइटर भाई आता है ना, तो मैं ये चीज़ें देखता हूँ कि ये भी कैसे करके कहाँ से पैसे लाया है। चलो आपने एक पौधे में पानी दिया तो वो पौधा एक दिन तो फल देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज उसका फल मिलने लग रहा है उन पौधे आते। किसको, मेरे को? हाँ नहीं देखो, अब तो काफ़ी दिन हो गए उनके साथ में कोई गाना नहीं किया है। हाँ वो अपना काम कर रहे हैं, आज मार्केट में खड़े हैं। तो भाई ऐसी खुशी तो होती है भाई, जब ये नए थे ना तो मैंने इनकी सपोर्ट की थी, तो आज भाई ये मार्केट में खड़े हैं। पुराने कलाकार जो आज के दिन भी आज भी मार्केट में स्टैंड कर रहे हैं, उनमें तो एक नाम सपना चौधरी का भी है। हाँ है ना। तो उनके साथ में कभी काम करे हो? नहीं, मैं कभी मिला ही नहीं हूँ। लेकिन
जो शुरुआत हुई थी वो शायद आपका हाँ, गाना था? नहीं नहीं नहीं, मैं देखो उनसे बताऊं आपको, मैं कभी भी सपना चौधरी से नहीं मिला हूं, लेकिन जब उन्होंने उनके मैंने एक दो पॉडकास्ट देखे हैं तो उन्होंने उसमें मेरे गाने का जिक्र कर रखा है, 2.5 लीटर दूध 12 टिकट। वो ऐसा कुछ होता था कि वीरपाल खरगिया के साथ में वो आती थी, तो एक लड़की ऐसी थी जिसका नाम था दीपिका डोगरा, बहुत ही जबरदस्त स्टेज परफॉर्मेंस उनकी रहती थी, तो उनको वो भी बुलाता था और हमारे साथ में भी वो काम करती थी। तो तब छोटे फोन होते थे, गाना ब्लूटूथ से डाला जाता था। तो वो एक दिन मेरे को बोली, पवन सर कोई गाना है आपके पास, मैं डांस करूँगी उसके ऊपर, तो मेरे ब्लूटूथ से आप मेरे फ़ोन में डाल दो। तो कीपैड के फ़ोन थे, तब मैंने ये 2.5 लीटर दूध वाला उसके उसमें डाल दिया, उसके फ़ोन में डाल वो दिया। तब तक रिलीज हुआ था नहीं हुआ था? नहीं, वीडियो ही नहीं हुई थी, पहले ही दे दिया था। रिलीज क्या, ऑडियो ही बस मेरे पास थी, या फिर अपने सोनू करणपुरिया के पास में। लेकिन वो दीपिका डोगरा ने जब वहाँ पे वो बजाया, तो सपना चौधरी और झंडू भाई और दीपिका डोगरा, इन तीनों ने उसके ऊपर परफॉर्मेंस किया। और वो वीडियो कैसे करके हमारी जो एनडीजे कंपनी थी ना, उसी ने वो रिलीज कर दिया और वो हिट हो गया। तो राम मेरे भाई साहब ने कुछ बोला कौन यार, मतलब लिख नहीं रहा नहीं, था। वो तो बाद में फिर वो बोले यार ये तो हिट हो गया गाना, बोले इसको तो एक काम करो, अब जल्दी से वीडियो शूट करो। फिर जो अपना तोशाम का जो सुरेंद्र पार्क है ना, हाँ। वहां पे उसको मतलब शूट करके फिर बाद में रिलीज करवाया, वो पहले हिट हो गया। आज जिस हम दौर में जीने लग रहे हैं, कोई पहले ऑडियो इंस्टाग्राम पर रिलीज कर रहे हैं भाई, हाँ बढ़िया रिस्पॉन्स आ गया तो इसकी वीडियो भी कर दिया हाँ, गया। हाँ। ये वो काम पहले हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल है, ये तो वीडियो तो बहुत बाद में मैंने बता दिया, उस लड़की के फोन में डाला था। हाँ। और सपना ने और झंडू ने दीपिका ने उस पर परफॉर्मेंस किया, तो गाना वो मतलब पार गया। तो और उस टाइम पे मैं ये भी कहूँगा भाई, देखो सपना नई थी, कोई आज की तरह ब्रांड नहीं था, वो भी नई लड़की थी उस सपना उस टाइम पे। तो इस गाने से मतलब देखो एक यूनिट बंदी, तो मतलब उसमें सपना भी हिट हुई, उसमें राइटर भाई भी हिट हुआ, तो उसमें अपने झंडू भाई भी, तो वो पूरी टीम ही बन के मतलब मार्केट में चली गई। तो इस गाने में हम इस हिसाब से साथ में थे। वैसे मैं कभी सपना से ना तो मिला हूँ और ना हमने कोई गाना भी किया है, और ऐसी बात नहीं, कभी ना कभी ज़रूर होगा। तो कोई न्यू कभी मिले ही नहीं है, तो कोई ये थोड़ी ना है कि भाई कोई हमारा झगड़ा वो है, लेकिन कभी नहीं सूत बैठा। भाई सवाल था कि पहले मुर्गी आया पहले अंडा आया, ये सवाल ये है कि भैया सपना उस गाने तो हिट हुई या गाना सपना तो हिट हुआ? नहीं 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 नहीं, देखो मैं बताऊं आपको, हिट तो देखो ऑडियो ही होती है, हिट तो ऑडियो ही होती है। और उस टाइम पे जो उस ऑडियो के ऊपर जो हमारी टीम थी ना, वो टीम, उसमें राजू पंजाबी भाई म्यूजिक किया करते थे, रामेर भाई साहब लिखा करते थे, मैं गाता था, तो वो टीम थी, उस टीम की ऑडियो ही हिट होती थी, ठीक है ना। और ऐसी बात नहीं है उस टाइम की, हमारी ऐसी ऐसी ऑडियो अभी भी यूट्यूब पे डली हुई है जो हिट है, और उनकी वीडियो आज तक नहीं हुई है। कौन सा गाना ऐसा बताओ एक आध। एक गाना है कि जुग पट्टे ते शार मरे कुछ फद्दू फायदा ठा गिर, दिल थाम कर रखियो अपना ये यार दोबारा फिर आगे। इसकी वीडियो आज तक नहीं हुई है, ये गाना अच्छा चला था उस टाइम। जुग पट्टे ते शार मरे कुछ फद्दू फायदा ठा गे, दिल थाम कर रखियो अपना रे ये यार दोबारा फिर आगे, दिल थाम कर रखियो अपना रे ये यार दोबारा फिर आगे। ये पुराने गाने थे जो आज के टाइम पर भी डीजे में बजे हैं। इसी कोई मतलब ब्याह शादी निमटती नहीं होगी जिसमें गाने ना बाजते हों। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होगी अपने पुरानी बात। कुछ नया गाना पर भी आ जाओ। नए गाने तो जो मैंने आपको बताया था कि अभी मेरे भोले के प्रोजेक्ट आए हैं कम से कम 8, जो एनडीजे कंपनी में भी हैं और एक दो अलग कंपनी में भी आए हैं, और बहुत ही प्यारे प्यारे गाने हैं। एक तो आपको मैं ज़रूर सुनाऊंगा, ओ जोड़ो दोनों हाथ नाथ मेरी विनती स्वीकार लिए रे मेरे भोले सबने प्यार दिए रे मेरे शंभु सबने प्यार दिए रे मेरे भोले सबने प्यार दिए रे मेरे शंभु सबने प्यार दिए। एक तो अपना ये गाना रिलीज हुआ है,
और एक हुआ है, धोखेबाज थी वा धोखा देगी भोले प्यार में, लुट गया भगत तेरा बीच बाजार में, ले गया पुकार भोले आया हरिद्वार, तेरे भगत पर छोटी सी अमेर फिरा दे रे, ना गंगा जी में डूब के न मर जाएगा भोले ना, तेरे इस भगत ने तो सत मिला दे रे, ना गंगा जी में डूब के न मर जाएगा भोले ना, तेरे इस भगत ने तो सत मिला दे रे। कैसे लगे आपको भाई साहब? जो अभी आपने बोला कि गंगा जी में डूब के मर जाऊंगा, देखो भगत अपने भगवान से कुछ भी मांग सकता है, क्या पता इस लाइन पे ये कमेंट भी आ सकता है यार क्यों भगवान का मजाक बना रखा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, भगत अपने भगवान से कुछ भी मांग सकता है। देखो ये तो ठीक है जी, भगत की और भगवान के आपस की बीत की, हाँ बेज की बातें होती हैं। उसमें आप कौन क्या क्या हाँ, कैसे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें भगवान तक ये कौन नहीं मैंने ये इंस्टाग्राम पे डाला ना, हम्म। तो एक दो कमेंट आ रहे हैं ऐसे, लेकिन मेरा ये मानना है भगत अपने भगवान से कुछ भी मांग सकता है। यार भगत भोले कावड़ भी लेके आओ, किस चीज की लेके आओ है, बोला कि मेरे बू की नौकरी लग जा, मेरा उससे ब्याह हो जा। हाँ ऐसा भी अब हो। पहले कावड़ लेके आया करते, बोले क्यों लेके आ रहा है, बोला कि मेरा ब्याह हो जा, कावड़ लेके आऊंगा तो। बिल्कुल बिल्कुल, तो कई बार उसकी वजह से वो उठोड़ी मान जा और ये भाई कावड़ ले आया था ब्याह, उसका तो गाना गाया था कि मेरा मिल भी जा। हाँ मिल भी जा ये बात। आपने एक चीज कही कि गंगा में डूब जाऊंगा, गंगा में भोला ही बहा था, हम्म। और वो आपने जो गाया था, जो हम्म। रामेर भाई साहब की जो कलम थी आपने गाया था, हम्म। मैंने आज भी कई बार मतलब न्यू बैठा ना, हम्म। तो न्यू जिक्र चल रहा है कि भाई साहब क्या गाना लिख रखा है, जब मैं बता दूं ना भाई हाँ यो रामेर अपने बड़े भाई साहब हैं, पवन भाई साहब भी गाँव में रहा करते, हम्म। तो न्यू कहा बोलेगा यार यह चीज़ ना इसी लिख दी कि या अमर होगी, हम्म। तो थोड़ा सा हो जाए। देखो एक बात बताऊं, अमर वाली बात ये है कि मैं एक तो ये भी कहूँगा कि उस परम पिता परमात्मा थे कि ये गाना बहुत हिट हुआ था, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि मेरे मालिक मेरे दाता मेरा मतलब जो कहीं मेरी सुनता हो ना, तो ऐसा गाना दोबारा कभी मेरे से मत गवाना, कभी भी मत गवाना, क्योंकि ये सारा गाना एक सच्चाई पे आधारित था, और उस टाइम पे हमारा कोई मूड नहीं था कि भाई इतना बड़ा हादसा हरिद्वार केदारनाथ के अंदर हुआ है तो हम कोई ऐसा गाना करें, लेकिन जब ये इतने भगत उस हादसे का शिकार हुए तो हमारी पूरी टीम की तरफ से ये एक उन भगतों के लिए श्रद्धांजलि थी। और ये गाना राजू भाई ने म्यूजिक किया था इसका, और जब ऐसे नहीं हुआ था ये गाना कि जब ये रामेर भाई साहब ने लिखा, राजू भाई ने म्यूजिक किया, मैंने इसको गाया और विनोद छिप्पा ने इसको मिक्स किया और फिर ये सुनया ने, तो ऐसा लगा सबको कहीं कोई कमी है, तो इसको डिलीट मार दिया गया था। रोटी खा के सो गए, अगले दिन उन्होंने फिर म्यूजिक किया, फिर मैंने गाया, फिर मतलब मिक्स किया, फिर सुना, फिर थोड़ा कमी रह गया, फिर डिलीट कर दी। तीसरी बार जब राजू भाई साहब बोले कोई मेरे पास नहीं आएगा, मैं बस म्यूजिक जचा के बनाऊंगा, तीसरी बार फिर इसका म्यूजिक हुआ, फिर मैंने गाया, फिर इसका की मिक्सिंग हुई, और फिर ये गाना मतलब केदारनाथ में मौत का तांडव करके तने दिखाया क्यों, खुद बोलाए बह गया गंगा में, गंगा ने गुस्साया क्यों, खुद बोलाए बह गया गंगा में, गंगा ने गुस्साया क्यों। मैं इसको जब गाया ना तो मेरे भी आंखें में पानी आ गया था। हादसा छोटा नहीं था, बहुत बड़ा बहुत बड़ा हादसा था जी, बहुत बड़ा हादसा। 1.5 लाख से भी ज़्यादा मतलब लाशें वहाँ पे मिली थी, और जो ना मिली उनकी कोई गिनती नहीं है। देखो जी ये तो कुदरत है, कुदरत से कोई नहीं जीत इसीलिए पाया। मैंने ये बोला है कि मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा गाना कभी किसी सिंगर से को कभी ना कोई गुआए। ये सब चीज़ें तो भाई साहब हो गई हैं, जो हम बात करा कि भाई ये ख्याति हो गई, मतलब ये अचीवमेंट हो गई है, लेकिन
कोई भी अचीवमेंट होवे, कोई भी आप किसी भी लक्ष्य तक पहुंचा, रास्ता बहुत लंबा हुआ है, हाँ हाँ, ये तो है, संघर्ष की कहानी बहुत लंबी हुआ है। बहुत होती है। तो कभी बीच में ऐसा दौर आया कि यार छोड़ नहीं यार, ड्राइवरी वाली लाइन ठीक थी, गलत पंगा ले लिया यो? हाँ आया, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ आपको कि उस टाइम पे पैसा नहीं था मार्केट में। मैंने आपको बताया अभी कि मेरे इतने एल्बम हिट थे, तब तक मैं ड्राइवरी करता था। लेकिन फिर कहीं मेरे को ऐसा लगा, 2008 से लगातार हिट एल्बम दिए, 2015 तक पहुंच गए, हिट पे हिट एल्बम, हिट पे हिट एल्बम, लेकिन सारी बीड़ी भी मांग की पिड़िया करती। सच बता रहा हूँ जी, देखो मैं कभी झूठ नहीं बोलता, पैसा नहीं था मार्केट में। फिर मैंने ये सोचा यार क्या फ़ायदा है इस चीज़ का। फिर मैंने क्या किया, इसको साइड में हटा के, भाई एक बार एल्बम करनी, इनको साइड में रखो, और फिर मैंने स्टेज प्रोग्राम की तरफ ध्यान दिया। तो ये जो आज बिल्डिंग खड़ी है, गाड़ियाँ घोड़े सारी चीज़ें, स्टेज से पैसा कमाया। अभी इस लाइन में तो पैसा जो आज बोल रहे हैं 1 लाख लूँगा, 1.5 लाख लूँगा, 2 लाख, ये पैसा अभी 3-4 साल से आया है, उससे पहले नहीं था। जब तक नेट सस्ता हुआ है। हाँ हाँ, जब से नेट सस्ता होया है तब से ये मतलब पैसा अभी आया है। फिर कंपनियां आ गई और बहुत सारी। तो क्या ये वजह भी थी कि आप जो अपने हरियाणवी गाने जो आप गाया करते थे, मतलब डीजे टाइप के गाया करते, उस तरह आप हटके अपना भक्ति भाव की तरफ, स्टेज की तरफ चले गए, ये एक वजह थी इसके पीछे पैसा, या कोई दूसरी वजह थी कि आपने स्टेज प्रोग्राम ज़्यादातर आप ये भक्ति भाव ज़्यादा करने लग गए? नहीं, मैंने जैसे ये बूढ़ा बह गया गंगा में ये जब एल्बम किया ना, ये हिट हुआ, तो मेरे कुछ प्रोग्राम बुक हुए, तो मैंने उसमें देखा तो वहाँ पे 2 पैसे फालतू मिल रहे थे, कंपनियां कुछ दे नहीं रही थी। तो मैंने सोचा ये हिट गाने जाओ भाड़ में यार, स्टेज प्रोग्राम करते हैं तो कम से कम कुछ मिले तो गा। तब मैंने बस मतलब ध्यान ही नहीं था हम कोई एल्बम भी करें, बस स्टेज प्रोग्राम करें। और स्टेज प्रोग्राम काफ़ी प्रोग्राम होते थे, मैं ये नहीं, एक प्रोग्राम जहाँ बुक होता था वो करके आते थे ना, तो उस वहीं पे ही 1-2 बुक और हो जाया करते थे। फिर हम पुनः हरियाणा, राजस्थान, यूपी, इधर भी बहुत प्रोग्राम किए और स्टेज प्रोग्राम से पैसा कमाया। माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिल रहा है, भले चाहिए थोड़ा रुक के मिल रहा हाँ हाँ हाँ, मेहनत है वह जाया कौन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात बताऊं, उस टाइम के जो हिट कलाकार थे, अगर उन्होंने स्टेज प्रोग्राम ना किया ना, तो भाई उनका जो जिसा घर का ब्यों तो पहले था ना, शायद उसा ही मतलब मिलेगा, आपसे जाके देखे हो। क्योंकि कमाएंगे कहाँ, स्टेज प्रोग्राम कर नहीं रहे और कंपनियां देती नहीं थी, पैसा कहाँ से आएगा। तो वो जो जैसे थे ना वैसे ही रहे। मैंने तो अपना 3रा मकान बना रखा है जी, स्टेज से ही पैसा आज भी कमा रहा हूँ, स्टेज से आज कहाँ मतलब कंपनियां दे रही हैं, उनको दे रही हैं जो मार्केट में फिलहाल प्रेजेंट में चल रहे हैं। तो प्रेजेंट में देखो, आपका शुरुआत आपने करी थी, उसमें मैंने एक गाना आपका केडी भाई साहब के साथ भी देखा था। हाँ, वो 17 तारीख जून महीना, मिली मने वाह क्यूट हसीना, पहली बार जब नजर पड़ी रे सारे गात में आया पसीना, सारी जिंदगी याद रहेगी भूलों को ना डेट कदे, उसे मूड में यारा ने तू फिर दोबारा फेट कदे रा। अब पता नहीं इंस्टाग्राम पे भी चल रहा है, लेकिन पता नहीं किसकी आईडी लगी हुई है, कैसे डाला हुआ है, मेरे को तो पता ही नहीं। तो जैसे केडी भाई साहब उस टाइम पे आ गए थे मार्केट में, जब भी आप मतलब एक अपने पीक पर थे। हाँ हाँ हाँ, आज भी केडी मतलब मार्केट में रिलेवेंट है, वो मार्केट से आउट नहीं हुए। आप थोड़े से भक्ति भाव की तरफ या भोले बाबा की तरफ गाने ज्यादा करने लग गए, या हरियाणवी जो अपने जो डीजे गाने हैं ये थोड़े शायद आपने कम कर दिए? नहीं, अभी मैंने दोबारा से स्टार्टिंग कर दी यार, बहुत अच्छे लेवल की स्टार्टिंग की है। बीच में आप हट गए थे इस चीज तक? हाँ, बस बीच में थोड़ा ये हो गया था ना भाई, कहीं मतलब उस पैसा तो था नहीं, तो भाई स्टेज प्रोग्राम करें, तो मेरे स्टेज प्रोग्राम कंटिन्यूटी चलते रहे हैं भाई, इससे अलावा तो मेरे पास और कोई बिजनेस ही नहीं है, तो कंटिन्यूटी मार्केट में तो खड़े ही है। नहीं, स्टेज पे आप खड़े हो, वो से मना नहीं कर रहे हो, लेकिन जो एक हरियाणवी गाने का जो एक था ना कि भाई हर मतलब महीने में आपके गाने मार्केट में आ जाया करते, एक मार्केट तो आउट कौन होया करता, उससे पहले दूसरा दे दिया करते। डीजे पता है
लगातार 1-1 घंटे आप गाने चल रहे डीजे के ऊपर, मैंने ब्याह में सुने हैं। अच्छा अच्छा। वो एक दौर था कि मतलब भाई नहीं वो फिर इस बात से कि भाई देखो या तो पैसे दो अच्छे वरना हम काम नहीं करेंगे। भोले बाबा का जिक्र हो रहा है, भोले बाबा के सामने आना हो रहा है। हाँ। भोले बाबा के जब भी गाने होने हैं हम्म। तो उसमें भांग धतूरा नशा पता ये सब चले, तो आपने नहीं लगा कि भैया चीज थोड़ी सी भगवान के बारे में कुछ ज्यादा हो जाए कि भगवान ने तो वो विष गले में गट क्या था, मतलब नहीं, पिया भी देखो, नहीं था। देखो, सुना है कभी आपने ये गाना? सुना है, नहीं सुना? सुना है, नहीं बकवास ना करो। सुना है। लेकिन जो संदेश जो एक हम जो वो उसके लिए जो काम करते हैं ना तो कहीं ना कहीं कम सुने जाते हैं। मैंने ही तो किया था बदमाशी का गाना भी हरियाणा में पहले, वो मोस्ट वांटेड छोरा था हथियार चलाने को लगाया, हरियाणा का पहला ही गाना। वो लोग पूछे हैं कि यार जोड़ी वापस। यार के बतावा मैं, यार कुछ नहीं कह सकता, शायद के बरना। लेकिन वो जैसे आते हैं भाई, ये रामिर महिला साहब हैं मोस्ट वांटेड 2 गाने के सिंगर और राइटर, तो मेरे को भी कहीं ना कहीं यार ये थोड़ा या तो ये पॉडकास्ट वाले को पता ही नहीं है कि भी मतलब कौन हरियाणा में सिंगर है कौन राइटर है, या तो बस सीधा है घुस जाओ है माइक लेके, इनको पता ही नहीं है कौन सिंगर है कौन राइटर है। दो भैया की बात है, नहीं बस तीसरे की जरूरत ना पड़ा तो उस मैटर में ज्यादा बात ही खुल के बोल लाड ले, और जो वो बोल देना चाहिए कि बोले हम भी वो मुद्दे पे कुछ बात दबा दे, लेकिन मैं भाई खुल के बोल ही दिया करूँ हूँ